हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, क्रियमान कर्म क्या होते हैं। क्योंकि इससे लोग पुनर्जन्म की गलत व्याख्या करते हैं। मतलब वो कहेंगे कि आप जब से पृथ्वी बनी हुई है तब से हो, मतलब जब से ब्रह्मांड चल रहा है तब से हो, और उसमें आपने जितना पूरे ज़िंदगी भर मतलब पूरे जन्मों में कर्म किया है वो संचित हो गए हैं, और उनमें से हर बार कुछ कर्म निकाल दिए जाते हैं। तो उसी कर्म से तुम्हारा बॉडी बनता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। उसके बाद फिर जो तुम कर्म करते हो इस बॉडी से, वो क्रियमान कर्म है। तो मतलब लोग इससे पुनर्जन्म की इससे भी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। वैसे भी हमने पुनर्जन्म को बताया है, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा लोग कहते हैं। तो वैसे ही हम समझेंगे कि ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सभी चीज़ें हैं क्या आखिर। और एक बात यहाँ और समझनी है कि जैसे क्या कहते हैं उसको, संचित कर्म हो गया, एक बात और समझनी है। हाँ, ये समझनी है कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी, विविधताएं, वो कैसे दुख देती है। वैसे विविधता जो है, मैं हर स्पीसीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ है, उनमें वो विविधता ठीक है। लेकिन जो ये विविधता तुम मनुष्यों में बना देते हो, हर पर्सनल जीव में जो विविधता बना देते हो, जो डाइवर्सिटी हर जीव में बनाते हो, वो दुख देता है ना। तो उसी को दूर करने के लिए जैसे जो है उसी की वजह से तुम्हें चिंता होती है, दुख होता है, क्या कहते हैं, ईर्ष्या होती है, लोभ होता है, मोह होता है। क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी की वजह से, जैसे वो कोई और है, उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, तो ईर्ष्या होगी। वो कोई और है, उससे मोह होगा अगर तुम्हारा अपना है। और ऐसे ही मतलब ये चीज़ें ऐसे ही चलती है। ये जो है विविधताओं का वो है। ये जो दुख है, तुम विविधता देखते हो इसलिए दुख होता है। तो मैं स्पीसीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक स्पीसीज़, जैसे मनुष्य में विविधताएँ, लोग विविधता बना देते हैं। फिर उसी से फिर आगे चलकर पता नहीं क्या क्या होता है, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति प्रथा, तमाम तरह की चीज़ें। तो खैर ये सभी चीज़ें ऐसे नहीं थी। ये सभी चीज़ें समय बदलते बदलते लोगों ने बना दिया। ये सब प्राचीन काल में नहीं था। ये सब एक हिसाब से प्राचीन के इंड में शुरू हुआ, और मिडिवल तक ये सब काफ़ी पीक पर था, ये विविधताओं का खेल, जिससे कि जाति प्रथा, छुआछूत, ये सभी चीज़ें जो है काफ़ी इन सब में थी। एक हिसाब से कह सकते हैं ये सभी भी अंधविश्वास ही थे, और पुनर्जन्म को लेकर लोग अलग अलग तरह से अंधविश्वास फैलाते हैं। तो यदि हम समझें तो जैसे जो वैदिक काल है हमारा, वैदिक काल के समय ऋग्वेद में ही आत्मा शब्द का वर्णन मिलता है, ये हमने कहा था। लेकिन उस समय जो आत्मा थी वो ऐसी, इस आत्मा की बात नहीं हो रही थी। वहाँ पर जो प्राण ऊर्जा थी, तुम्हारी श्वास थी, उसको लोग जो है आत्मा कहते थे उस समय, आत्मन कहते थे वो। मतलब श्वास को, जैसे किसी की डेथ हो गई तो उनको लगता था कि कुछ तो अलग हुआ इसकी बॉडी में ना, कि श्वास चल रही थी, अब श्वास नहीं चल रही है। तो उस श्वास को, उस प्राण ऊर्जा को वो आत्मन कहते थे। अब जैसे फिर ये जब धीरे धीरे प्रगति होती गई, जिससे विविधता कैसे बढ़ी, लोगों ने विविधता बढ़ाई, अब आकर बढ़ाई है, मिडिवल में ज़्यादा बढ़ी, और प्राचीन के अंत में, ये वैदिक काल में नहीं थी अगर हम कहें तो वैदिक काल में क्या था कि लोग जो है उतना जागरूक ही नहीं थे, तो विविधता कहाँ से बढ़ाएंगे। लोग जो है इन प्रकृति को समझ रहे थे। अचानक बारिश हो जाना, अचानक भूकंप आ जाना, अचानक कहीं आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, तो वो लोग सोचते थे कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा आखिर क्या रीज़न है इन सब के पीछे। तो जब वैदिक काल में ये सभी चीज़ें वो देखते थे, तो वहाँ पर उन्होंने हर घटना के पीछे एक नाम दे दिया था। जैसे अचानक बारिश होने लगना, बिजली कड़कना, तो इसको उन्होंने इंद्र बुलाया। पहले इसको बिजली कड़कना नहीं कहते थे, वहाँ पर इंद्र कहते थे, इसको इंद्र देवता कहते थे, कि इंद्र देवता नाराज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं था उस समय भी कि कोई इंद्र देवता है, वो बस एक नाम था प्रकृति को समझने के लिए। वैसे बाढ़ आ जाती तो कह देते कि वायु, मतलब जल वाले देवता जो हैं वो नाराज़ हैं, और आग लग जाती तो अग्नि वाले देवता। ऐसे मतलब जो खेती होती थी, सूखा पड़ जाए या कुछ भी, तो उसी मतलब एक प्रकृति को समझने का कंटिन्यूटी चल रही थी धीरे धीरे। तो वो सब नाम देते जा रहे थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये किया कि आगे आते 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 लोग जो कंटिन्यूटी पर चल रहे थे उसको भूल गए, और उन्हीं सब नामों को अलग अलग देवता बनाकर पूजने लगे। मतलब अजीब बेवकूफ़ी। तो वहीं कुल से ये बेवकूफ़ी से, उन्हीं सबसे ये विविधताएँ जन्म ली, तमाम देवता बनते चले गए। और एक इसका मतलब ये नहीं कि तमाम देवता हैं, तमाम देवता यदि तुम बनाओगे तब दुख ही होगा तुम्हें। ऐसे आप किसी भी धर्म में जाओ, वहाँ खैर हिंदू धर्म में कुछ ज़्यादा ही देवता हैं, लेकिन उन सबका अगर आप कोर फिलॉसफी जाकर समझोगे तो उन सबका एक रीजन था। वो देवता नहीं थे, वो प्रकृति के ही दिए गए नाम थे। सूर्य देवता, सूर्य कोई देवता नहीं था, वो सूर्य को ही नाम दिए थे, वो सन को ही नाम दिए थे। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे आगे चलते चलते उसको देवता बना लिया। मतलब कुछ अलग ही लोग कर रहे हैं। तो इन्हीं सब की वजह से तुम्हारे अंदर डर बैठा, चिंता बैठी, बेचैनी बैठी, ईर्ष्या बैठी, लोभ बैठा, विविधताओं की वजह से। लेकिन इन्हीं चीज़ों को
दूर करने के लिए जब धीरे धीरे प्रकृति को समझ रहे थे, तो प्रकृति को समझते समझते जो कंटिन्यूटी चल रही थी उपनिषदिक एज में आते आते लगभग 700 BC से 400 BC या 300 BC तक उपनिषदिक एज माना जाता है। वहाँ तक आते आते लोगों ने समझ लिया, ऋषियों ने जान लिया और बहुत गहरी फिलॉसफी उन्होंने दे दी कि उससे गहरी फिलॉसफी कोई है ही नहीं। उन्होंने बताया फिर कि सब कुछ एक है, तुम कहाँ मतलब इधर उधर फंसे हो। अद्वैत की संकल्पना दे दी उन्होंने कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब कुछ वही एक ब्रह्म है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आकर अद्वैत की बात कर रहे थे, तो तुम बेवकूफ़ हो। शंकराचार्य सिर्फ उस एक नियम को उन्होंने रखा, उन्होंने अद्वैत को जन्म नहीं दिया, बस नाम दिया। जैसे अगर हम कहें कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, तो क्या पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं थी, सब चीज़ें धरती से ऊपर जाती थी, बस नाम दिया ना उन्होंने आकर। वैसे ही अद्वैत पहले से ही था, क्योंकि आप अगर उनके पहले पढ़ने जाओगे अष्टावक्र गीता, ये सभी चीज़ें बहुत पहले की है, BC की है, और शंकराचार्य जी AD में आए। तो अष्टावक्र गीता पूर्णतः अद्वैत की बात करती है, ऋभु गीता पूर्णतः अद्वैत की बात करती है। तो मतलब हमारे उपनिषदिक एज में ही उस अद्वैत की संकल्पना आ गई कि दूसरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी एक ब्रह्म से है, सब में वही एक ब्रह्म है, सब में वही एक आत्मा है, वही एक सत्य सबका आधार है। ये जो विविधताएं तुम्हें दिख रही है ये प्रकृति है, लेकिन तुम प्रकृति नहीं हो। तुम प्रकृति की कंटिन्यूटी को देखो, ऑब्जर्व करो उसको, देखो तुम्हारे विचार भी प्रकृति की कंटिन्यूटी ही है। तुम उन विचारों को ऑब्जर्व करो, देखो, दृष्टा बनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये विविधता जैसे कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ एक ही है, लेकिन ये जो प्रकृति है इसकी कंटिन्यूटी चल रही है यहाँ पर। मैं इसमें क्यों डिस्टर्ब रहूँ। यहाँ पर ये प्रकृति के गुण, प्रकृति के नियम अपने अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ पे तुम भी प्रकृति का ही हिस्सा हो, लेकिन तुम थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। इस प्रकृति में हो रही घटनाओं को तुम दृष्टा बन सकते हो, देख सकते हो, अपने अहंकार को ख़त्म कर सकते हो। और हर ग्रंथ का मेन लक्ष्य होता है तुम्हारा अहंकार हटाना, क्योंकि दुख कहीं नहीं है, दुख तुम्हारा अहंकार है। तुमने मान लिया मैं अलग, बस वहीं से दुख हो गया शुरू। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करने वाला प्रोसेस, ये किसी ब्रह्म, किसी आत्मा को ऑब्जर्व नहीं करता, ये इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि जो ये प्रकृति है, जो कॉन्टीन्यूटी चल रही है, ये अपने आप चल रही है, प्रकृति के नियम अपने आप चल रहे हैं। मैं बिना मतलब का इसमें फंसा हूँ, मतलब मैं कहाँ से आ गया इसमें। मैं का मतलब मैं उस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अहंकार आ गया है वो कहाँ से आ गया। तो वही जो अहंकार आ गया है वही दुख है, क्योंकि उसने अलग माना खुद को। अब कुछ होगा तो उसको दुख होगा, कहीं कोई उससे आगे बढ़ेगा तो उसको दुख होगा, कहीं कोई किसी दुख में रहेगा तो उसको खुशी होगी। मतलब ये अहंकार जो आ जाता है, यही सबसे बड़ा वो है। और इसी अहंकार को ख़त्म करने के लिए अध्यात्म है, क्योंकि दुख इसी अहंकार से होता है। नहीं तो बाकी प्रकृति में सब कुछ अपने आप हो रहा है, कंटिन्यूटी चल रही है प्रकृति की। प्रकृति बार बार जन्म दे रही है लोगों को, और तुम जागरूक हो, देखो कि यहाँ पर प्रकृति के नियम से सब हो रहा है। मैं क्यों डिस्टर्ब रहूँ इसमें, मैं क्यों बिना मतलब का चिंता करूँ। और ये समझ लो सभी मानसिक बीमारियां, यहाँ तक कि बहुत सी फिजिकल बीमारियों के कारण यही होता है। मानसिक बीमारी, चिंता, बेचैनी। चिंता ऐसी चीज़ है कि जो है आपकी, कह रहा हूँ कि कोई फिजिकल बीमारी भी है तो उसके चांसेस बढ़ा देती हैं। अगर वो नहीं होने का चांस है फिर भी वो हो जाएगा। और दूसरी बात, वो लक्षण बढ़ा देती हैं। इसीलिए शायद कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाक नहीं, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। मतलब वैद्य भी क्या करेगा, क्योंकि चिंता, कोई दवा चिंता में काम ही नहीं करती। चिंता जो है आपकी नेगेटिव हार्मोन को रिलीज करता है, और दवाएं क्या करती हैं, दवाएं बस पॉजिटिव को रिलीज करेंगी। लेकिन फिजिकली आपका जो हार्मोन्स है वो नेगेटिव ही रिलीज हो रहा है, तो चिंता क्या करेगी, मतलब दवाएं क्या करेंगी। दवाएं का काम होता है हार्मोन का संतुलन करना, लेकिन जब हार्मोन नेगेटिव ही निकल रहा है तो दवा असर ही नहीं करती ना, मेन बात। तो इसीलिए चिंता को ख़त्म करने के लिए ही अध्यात्म है। वो इसीलिए था कि तुम अपने अगर विचारों को ऑब्जर्व करोगे, थॉट को ऑब्जर्व करोगे, सब कुछ ऑब्जर्व करोगे, तो देखो कि ये प्रकृति के नियम और गुण के अनुसार यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ इसमें। वो अहंकार जो डिस्टर्ब है वो है ही नहीं। पहली बात, वो जो मैं की भावना है तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं। बस सिर्फ वो सोचो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी की कंटिन्यूटी से तुम्हें ये पता है कि तुम आज वही हो। नहीं तो तुम में कोई ऐसा नहीं बैठा है जो ये देखे कि मैं बचपन में वही था, आज भी वही हूँ। मस्तिष्क में चोट लग जाती है, सब भूल जाते हो, क्योंकि वो कंटिन्यूटी टूट जाती है तुम्हारी। मतलब गजब जो है ही नहीं वही डिस्टर्ब करके रखा है। यहाँ तक प्रकृति के नियमों के अनुसार खुद ही हो रहा है, और मैं ऑब्जर्वर बन जाऊँ, वही फिर समझ लो आत्मा उसी ऑब्जर्वर को पहचानने के लिए एक शब्द दिया गया बस।
इसका मतलब ये नहीं कहीं कोई आत्मा कहीं कोई ब्रह्म है। और दूसरी बात ये समझ लेना कि जब तुम आत्मा को ये देख कर चलोगे कि मुझे उस आत्मा तक जाना है, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है, तो तुम लास्ट में तुम्हें पता चलेगा वो आत्मा जैसा कुछ नहीं, क्योंकि ऋषियों ने आत्मा को पहले ही नेति नेति करके सब नकार दिया है। बस उन विचारों को दृष्टा बनने के लिए वो एक शब्द दिया गया है, प्रकृति को देखने के लिए एक शब्द दिया गया है कि सब प्रकृति बस खुद ही होता है। तो जो वैदिक काल में सब ये सब करते थे, वो उपनिषदिक काल में आते आते सबको पता चल गया सब प्रकृति के नियम और गुण से ऑटोमेटिक होते हैं। ये पूजा पाठ ये सब क्या है, मतलब फालतू की बकवास। तो खैर ये सभी चीज़ें ठीक ही हैं जो हो रहा है, लेकिन ये जो दुख है वो विविधताओं की वजह से है, वो द्वैत की वजह से दुख है। इसीलिए अद्वैत को फॉलो करना सभी दुखों से मुक्ति है, अद्वैत ही सत्य है। कुछ लोग जो द्वैत का वो देते हैं वो भक्ति मार्ग से होते हैं, तो उनकी भक्ति भी ऐसी होती है जो अहंकार को ख़त्म करती है। लक्ष्य एक ही होता है, अहंकार को ख़त्म करना। जो कर्मयोग से होते हैं उनका भी यही कार्य होता है कि वो अपने जो मैं करता हूँ उस मैं करता की भावना को हटाएं और देखें ये प्रकृति अपने आप सब कुछ कर रही है। यहाँ प्रकृति के गुण, प्रकृति के नियम, ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। मैं क्यों यहाँ पर डिस्टर्ब हूँ, मैं खुद ही प्रकृति हूँ। तुम सोच रहे हो मैं कुछ करता हूँ, तो अध्यात्म कहेगा तुम खुद ही प्रकृति हो। तुम बस सिर्फ अहंकार कहाँ से लेकर बैठ गए हो, तुम नहीं करते। वो गुण जिस तरह से तुम्हारे हैं प्रकृति के, वैसे ही तुम करोगे। हम अपनी टॉपिक पर लौटते हैं। खैर ये जो श्रृंखला चल रही है अंधविश्वास और लोक मान्यताएं, ये उसी का अगला पार्ट है। मैंने शुरू में बताना भूल गया, पार्ट नंबर 9 है ये। तो हमें यहाँ पर अब समझना है कुछ अंधविश्वास जो ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म को लेकर फैलते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखो संचित कर्म मैंने कहा है ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हारा कोई पिछला जन्म में तुम कुछ थे और वहाँ से तुम्हारा कुछ कर्म निकाल कर और ये सब बनाया गया, ये सब बकवास है। पहली बात ये समझो, वहाँ पर जो मैंने आत्मा शब्द या ब्रह्म शब्द दिया, जब वो शब्द कुछ है नहीं, वैसे तो वो कुछ है नहीं। बस तुम ये ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ प्रकृति बस सब कुछ होता है, तुम्हारा अहंकार जीरो हो जाए, बस समझ लो सब कुछ आत्मा ही है, क्योंकि सब प्रकृति बस खुद ही हो रहा है फिर। और तुम इन प्रकृति के इसमें नहीं फंसोगे। मतलब तुम्हारा शरीर तो होगा लेकिन तुम्हें चिंता, बेचैनी, लोभ, मोह ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ें खैर हम समझते हैं। अब संचित कर्म देखो, हमने कहा है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि उसका जो गुण होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो जो है उस माहौल को प्रभावित करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब किसी की डेथ होती है तो वो अपने साथ वहाँ पर जिस माहौल में रह रहा है वो वहाँ पर उस प्रवृत्तियों को छोड़ जाता है। जैसे उस माहौल में लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब की प्रवृत्तियाँ हैं और तुम भी उसी माहौल में जन्म लिए तो तुम्हारे अंदर भी वो प्रवृत्ति आ जाएगी। यही होता है पुनर्जन्म। तो अगर जैसे पहले से ही उस माहौल में ये सभी चीज़ें हैं, लोग डरे हुए हैं, लोभ मोह की प्रवृत्ति है, तो इसको कहते हैं संचित कर्म। मतलब वहाँ पे पहले से ही ये सभी चीज़ें हैं, तुम भी उसी माहौल में जन्म लिए, तो ये तुम्हारा प्रारब्ध है। ये तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम उसी माहौल में जन्म लिए। अब जैसे तुम्हारा जन्म हुआ उस माहौल में, तो तुम्हारे अंदर भी वही प्रवृत्तियाँ आ जाएंगी जो उस माहौल में चल रही हैं। जैसे अगर डर है, चिंता है, बेचैनी है, हैप्पीनेस है, कुछ भी है, तो तुम्हारे अंदर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी की तरह आ जाएंगी। अब तुम माहौल चेंज करोगे लेकिन कहीं ना कहीं अंदर छुपी होगी वो प्रवृत्तियाँ तुम्हारे। इसलिए कहते हैं प्रारब्ध नहीं बदलता, क्योंकि जिस माहौल में आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी उसके अनुसार आप थोड़ा तो आप वैसे हो ही जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि फिर ये प्रारब्ध फिर क्या होता है, वो संचित कर्म होता है जहाँ पर उस माहौल के अनुसार, उस कंडीशनिंग के अनुसार सब कुछ चल रहा है, वो जो है संचित है उस माहौल में। अब उस माहौल में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम उसे बदलो यदि, तो तुम मान लो तुम भी उसी प्रवृत्ति के अनुसार होगे, लेकिन आपने ज्ञान अर्जित किया, कुछ भी ऐसा किया, तो आप क्या करोगे कि उस माहौल में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालोगे, तो वहाँ पर कुछ चेंजिंग होगी। तो जो तुम्हारा उस माहौल में जन्म हुआ तो तुम्हारे अंदर भी वही प्रवृत्तियाँ आई, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। अब तुम उस प्रवृत्ति के अनुसार जो कर्म करोगे, अब अगर तुम पॉजिटिव कर्म किए तो वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, अगर नेगेटिव कर्म किए तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो वो क्रियमाण कर्म है, जो तुम करते हो आगे इफेक्ट डालता है, वो क्रियमाण है। और जो तुम इस समय हो, जहाँ पर इस समय हो, वो तुम्हारा प्रारब्ध है। जिस माहौल में इस समय हो वो तुम्हारा प्रारब्ध है। और वो पूरी माहौल की कंडीशनिंग, जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ, जहाँ पर तुम आ जा रहे हो, वो संचित कर्म है। कोई यहाँ पर पिछले जन्म का कुछ नहीं आ रहा है। मैं कैसे समझाऊँ तुम सबको, यही होता है संचित कर्म। क्योंकि पुनर्जन्म हमने समझा कि क्या होता है। पुनर्जन्म यही होता है कि उस माहौल में तुम्हारा जन्म, वो प्रवृत्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाए, यही होता है पुनर्जन्म। उस शरीर में वही प्रवृत्तियाँ फिर आ जाए, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। तो जो कंडीशनिंग है उस माहौल की, पूरा वो संचित कर्म है, क्योंकि उसी को संचित कर्म कहते हैं, क्योंकि उस माहौल में पूरा वही चल रहा है, तो तुम्हारे अंदर भी वो चीज़ें आ जाएंगी।
इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कोई पुराने जन्म में कोई कर्म किए थे, ये वो ऐसा वैसा, ये सब कुछ नहीं होता। और उसके बाद प्रारब्ध क्या होता है कि तुम जहाँ पर इस समय होगे वो तुम्हारा प्रारब्ध होगा। और मतलब प्रारब्ध होगा इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको फिर बदल नहीं सकते। अब तुम जैसे किसी माहौल में जन्म लिए, वो तुम्हारा प्रारब्ध है, लेकिन बार बार तुम माहौल चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा वो सब बदल रहा है ना, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ। अब इसका मतलब थोड़ा है कि प्रारब्ध अटल हो गया है, वो बदलेगा नहीं, उस माहौल के अनुसार अटल है जिस माहौल में तुम रह रहे हो। तो वही बात है। और उसके बाद क्रियामाण, तुम जिस माहौल में रहकर कार्य करते हो, आगे जो कुछ उससे निकलता है वो होता है क्रियामाण कर्म। माहौल में फिर जैसे इफ़ेक्ट आप डालते हो लोभ मोह ईर्ष्या का, फिर माहौल में कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, वो होता है क्रियामाण कर्म। ये होता है तीनों। और बाकी पुनर्जन्म जैसी वीडियोज़ में हमने सब कुछ अच्छे से समझाया है, कोई सुपरस्टिशन नहीं, फालतू की बकवास में नहीं फंसना कि कोई पिछले जन्म में तुम्हारा कर्म संचित है, वहाँ से निकाल कर प्रारब्ध बन रहा है, फिर क्रियामाण कर रहे हो, फिर वो बन रहा है, ये सब फालतू की बकवास में नहीं पड़ना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।